सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम क्लास 12 का एक टॉपिक है द्विधारी संक्रिया। ठीक है, गणित का एक टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको पढ़ना होगा कि आखिर जैसे द्विधारी संक्रियाएं, सबसे पहले आप जानिए कि द्विधारी संक्रियाएं की जो खोज करता है वो कौन है। तो देखिए, द्विधारी संक्रियाएं की जो खोज करता है बाबू, वो जॉन बाइनरी है। कौन है? जॉन बाइनरी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जानेंगे कि द्विधारी संक्रिया के भौतिक आधार क्या क्या है। तो इसमें आपको पढ़ना है क्या बाबू? देखिए, जैसे दिया है 21.34। ठीक है, बहुत बच्चे इसको पढ़ते हैं 21.34, लेकिन ऐसा आप पढ़ते हैं तो आपका जो उच्चारण है बिल्कुल गलत है। इसको हम पढ़ेंगे 21.34। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा उसे हम सिंगल वे में पढ़ेंगे। जैसे बाबू, जो ये दशमलव के पहले वाला जो पद रहता है उसको हम कहते हैं पूर्णांश। क्या बाबू? पूर्णांश। और दशमलव के बाद वाले पद को क्या कहते हैं? दशमलवांश। ये आपको याद रखना है। द्विधारी संख्या में आपको याद रखना है कि दशमलव के पहले वाले पद को, संख्या को पूर्णांश और दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलवांश। ठीक है। और देखिए, पूर्णांश के नियम है, यानी कि पूर्णांश के नियम ये है कि पूर्णांश को जैसे यहाँ पे देखिए, पूर्णांश को द्विधारी में बदलना और दूसरा होता है द्विधारी को पूर्णांश में बदलना। तो इसके कैसे नियम आप देखिए, इसके नियम दो नियम है। नियम ये है कि पूर्णांक संख्या में से 2 से भाग करते हैं और प्रत्येक दशा में शेष लिखते जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक शेष 2 से कम ना हो। यानी कि जब भी आपको पूर्णांक को द्विधारी में बदलना होता है तो आप जो संख्या दिया रहेगा उसमें आप 2 से भाग देंगे और प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बचेगा वो लिखेंगे। ठीक है, यानी कि और ये प्रक्रिया तब तक होगी जब तक कि शेषफल 2 से कम ना आ जाए। दूसरा जो नियम है कि शेषफल के प्रत्येक स्थिति में नीचे से एक लिखकर नीचे से ऊपर की ओर सजा देते हैं। यानी कि जो शेषफल नीचे आएगा उसके नीचे आपको एक लिख देना है और एक लिखकर उसको सजा देना है। जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल के जरिए आप समझिएगा बाबू, जैसे आप समझिएगा कि कैसे बाबू पूर्णांक को द्विधारी में बदला जाता है। जैसे अगर 25 दिया रहेगा और कहा जाएगा कि इसे आप द्विधारी, यानी कि पूर्णांक को आपको द्विधारी में बदलना है, तो कैसे बदलिएगा? तो हमने आपको क्या कहा? पहला नियम है कि पूर्णांक संख्या में 2 से आपको भाग देना है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल को लिखते जाना है। जैसे अगर आप इसे 2 से भाग देंगे तो देखिए, ये 12 दूना 24 और एक क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। फिर आपको 12 में 2 से जब भाग दीजिएगा तो 6 बार में हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। उसी प्रकार फिर 6 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 3 और शेषफल 0। फिर देखिए, 3 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में होगा। ठीक है, और 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 से कम आ गया। ठीक है, यानी कि ये 2 से कम आ गया, ये वाला। ठीक है, ये 2 से अगर कम आ जाएगा तो आप यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद नियम नंबर 2 कहा है कि शेषफल के प्रत्येक स्थिति में से नीचे से एक लिख कर, यानी आपको यहाँ एक लिख देना है और नीचे से ऊपर की ओर सजा देना है। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है, यानी कि 1 1 0 0 1। यही इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका हो जाएगा द्विधारी। ठीक है, यानी कि पूर्णांक को हमने किस में बदल दिया? द्विधारी में बदल दिया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बाबू दिया रहेगा, इसको मिटा देते हैं। जैसे दिया रहेगा 67। ठीक है, और इसको आपको द्विधारी में बदलना है। सबसे पहले आप 2 से भाग दीजिएगा तो 33 दूना 66 होता है, तो 33 बार में जाएगा और शेषफल 1 बचेगा, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। फिर आपको 33 में 2 से भाग देना पड़ेगा तो 16 दूना 32, यानी कि फिर शेषफल 1 बचेगा। फिर आप 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो देखिए यहाँ 8 बार में जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। उसके बाद आप फिर 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, यहाँ भी शेषफल 0। फिर आपको 4 से भाग देना है 2 में तो यहाँ 2 बार में जाएगा, शेषफल 0। फिर आपको 2 से भाग देना है 2 में तो 1 बार में शेषफल यहाँ 0।
तो देखिए हमने यह प्रक्रिया तब तक किया जब तक ये जो से यहाँ आया है संख्या ये 2 से कम ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद नियम नंबर 2 के अनुसार यानी कि जो ये आ रहा है शेषफल इसके नीचे आपको 1 लिख देना है और नीचे से ऊपर की ओर सजा देना है, जिससे आपको द्विधारी संख्या यानी कि आ जाएगा। यानी कि इसको आप लिख देंगे 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है। तो यही इसका नाम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आप समझ गए कि किस प्रकार से किसी भी पूर्णांक को आप द्विधारी में कैसे बदल सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और भी आप संख्या का बदल सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।